यूपी टेट 2020 की नई तिथियों पर पीएनपी एससीईआरटी शासन प्रशासन में फिर से एक बार मंथन शुरू हो चुका है। इस यूपी टेट की नई तिथियों का आने वाली शिक्षक भर्ती पर क्या प्रभाव पड़ेगा? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के महत्वपूर्ण प्रावधानों को कई यूनिवर्सिटीज के द्वारा लागू कर दिया गया और कई विश्वविद्यालय अब इसे लागू करने के पक्ष में हैं। इसका आने वाले भविष्य में क्या प्रभाव पड़ेगा? यूपी पुलिस में ऑफिशियल जॉब के तौर पर एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन जल्दी जारी करने पर प्रदेश की सरकार के द्वारा विचार किया जा रहा है। अगर आप लोग भी एक ऑफिशियल जॉब यूपी पुलिस विभाग में चाहते हैं तो ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। साथ ही बात करेंगे प्रमोट मुद्दे को लेकर के प्रदेश सरकार और सीबीएसई बोर्ड के द्वारा फार्मूला तय कर लिया गया है। साथ ही बीएड की प्रवेश परीक्षा को प्रदेश की उत्तर प्रदेश सरकार ने मंजूरी दे दी है। इन सभी महत्वपूर्ण खबरों पर विचार विमर्श करेंगे। साथ ही शिक्षा जगत से जुड़े कुछ अन्य प्रमुख खबरों को भी हम लोग डिटेल में देखने वाले हैं, तो अंत तक बने रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। उत्तर प्रदेश शासन में विशेष सचिव के द्वारा दिनांक 17 जून 2021 को एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करते हुए बीएड प्रवेश परीक्षा 2021 को मंजूरी दे दी गई है। बीएड की प्रवेश परीक्षा 18 जुलाई 2021 को कंडक्ट कराई जाएगी। साथ ही 5 अगस्त 2021 को रिजल्ट की घोषणा हो जाएगी। 10 अगस्त से काउंसलिंग स्टार्ट होगा और 30 अगस्त से इनका ट्रेनिंग प्रारंभ कर दिया जाएगा। पिछले 2 से 3 दिनों में प्रदेश की सरकार के द्वारा बड़े बड़े प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है, जिसमें पहला डीएलएड 2021 का नया सत्र शुरू करना, बीएड की प्रवेश परीक्षा की तिथि को हरी झंडी देना, यूपी टेट की वैलिडिटी को लाइफ टाइम करने के संदर्भ में प्रस्ताव पर मंजूरी देना। इन सभी प्रस्तावों से पहले का एक प्रस्ताव जो कि यूपी टेट की परीक्षा से संबंधित है, उस पर अभी सरकार की कोई भी मंशा उसको मंजूरी देने के क्रम में नहीं दिख रही है। इसके बाद से अभ्यर्थियों के मन में प्रश्न उठना लाजमी है कि आखिर इन सभी प्रस्तावों या फिर परीक्षा तिथियों पर फैसला जब हो सकता है तो यूपी टेट की परीक्षा तिथि पर फैसला क्यों नहीं हो रहा है? आखिर इन सभी बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए अगर कोरोना नहीं है तो फिर यूपी टेट के लिए कोरोना कहाँ से आ जा रहा है? पिछला प्रस्ताव यूपी टेट के संदर्भ में जो पीएनपी के द्वारा शासन के पास भेजा गया था उसमें 15 जून से आवेदन लेने के लिए प्रस्तावित था। मतलब अब उस प्रस्ताव को मंजूर चाहकर भी प्रदेश की सरकार नहीं कर सकती। इस वजह से ये आवश्यक है कि नई तिथियों पर चर्चा किया जाए। तो अब ये प्रस्तावित है कि 12 जुलाई 2021 को ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीएनपी के द्वारा जारी किया जा सकता है। ये सभी तिथियां मैं प्रस्तावित बता रहा हूं जिस पर ज़्यादा सहमति बन रही है पीएनपी एससीईआरटी और शासन प्रशासन में। अभी कुछ भी कंफर्म नहीं है, मैं सिर्फ प्रस्तावित तिथियों के बारे में चर्चा कर रहा हूं। 12 जुलाई को ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी करने पर विचार किया जा रहा है। 15 जुलाई 2021 को आवेदन प्रारंभ करने की तिथियों पर विचार हो रहा है। उसके बाद से परीक्षा 24 अक्टूबर 2021 को कंडक्ट कराए जाने की विशेष रूप से चर्चा है और रिजल्ट की घोषणा 14 नवंबर 2021 को होना प्रस्तावित है। ये सभी अभी सिर्फ एक तरीके से कंफर्म तिथियां नहीं है, इस पर विचार चल रहा है। मैं फिर से बार बार कह रहा हूं, अब अगर इन प्रस्तावित तिथियों पर यूपी टेट की परीक्षा होती है तो इसका क्या प्रभाव पड़ेगा आने वाली सुपर टेट की परीक्षा पर, इसके बारे में एक बार गंभीरतापूर्वक हम लोग चर्चा कर लेते हैं। रिजल्ट की घोषणा 14 नवंबर को होना प्रस्तावित है। आप लोगों ने कई बार न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा कि केंद्रीय चुनाव आयोग जो है वह 14 नवंबर 2021 से यूपी को अपने दायरे में ले सकता है। मतलब 14 नवंबर से हो सकता है आचार संहिता लग जाए। अब यहाँ पर देख लीजिए कि आचार संहिता के बाद से कोई शिक्षक भर्ती प्रदेश की सरकार जारी नहीं कर सकती है। मतलब ऐसा अब प्रतीत होने लगा है, अभ्यर्थियों के भी मन में डाउट उत्पन्न होने लगा है कि जब अन्य प्रस्तावों को इतनी जल्दी मंजूरी मिल जा रही है तो फिर यूपी टेट को जानबूझ करके कहीं लेट तो नहीं किया जा रहा है ताकि आचार संहिता लग जाए, उसके बाद से नई शिक्षक भर्ती हमें ना देनी पड़े। और प्रदेश सरकार के मन में ये भी चल सकता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में फिर से युवाओं को अपनी तरफ आकर्षित करने और वोट बैंक की तरह उनसे वोट लेने के क्रम में हो सकता है कि यूपी टेट की परीक्षा तो कंडक्ट करा दी जाए, उसकी रिजल्ट की भी घोषणा कर दी जाए, लेकिन उनको ये फिर से प्रलोभन दिया जाए कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी हम फिर से एक नई बड़ी प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करेंगे। यही कुछ ऐसा टारगेट हो सकता है प्रदेश की वर्तमान सरकार के द्वारा। दोस्तों, आप लोग का क्या कुछ विचार है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 में यह महत्वपूर्ण प्रावधान था कि अभ्यर्थी अब किसी भी संकाय से संबंधित सब्जेक्ट को अपने ग्रेजुएशन के दौरान ले सकते हैं। उसी के क्रम में नए शैक्षिक सत्र से चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय में ये प्रावधान लागू होने जा रहा है। स्क्रीन पर आप नोटिस देख पा रहे होंगे, खिचड़ी पढ़ाई पर भी मिलेगा स्नातक की डिग्री। यहाँ पर यह प्रावधान किया गया है कि सबसे पहले आपको संकाय चुनना होगा। मतलब आप बीए, बीएससी, बीकॉम जो कुछ भी करना चाहते हैं तो उसमें जैसे कि ग्रेजुएशन में पहले ईयर में 3 सब्जेक्ट की पढ़ाई आपको करनी होती है, तो 2 सब्जेक्ट आपके संकाय यानी आपके स्ट्रीम से होगा और 1 सब्जेक्ट आप किसी भी स्ट्रीम से चुन सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए आप बीएससी में एडमिशन लेते हैं तो बीएससी के फर्स्ट ईयर के 2 सब्जेक्ट आपको पढ़ना अनिवार्य होगा और उसके अलावा बीए,
बीकॉम या फिर किसी भी अन्य टॉपिक से संबंधित सब्जेक्ट को आप तीसरे सब्जेक्ट के रूप में ले सकते हैं। इसका प्रभाव ये पड़ेगा भविष्य में जाकर के, क्योंकि आप लोग देखते होंगे कि जब उच्च शिक्षा में कोई भर्ती विज्ञापन जारी किया जाता है तो उसमें ये क्लियरली मेंशन होता है सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को लेकर के बहुत ज़्यादा समस्याएं अभ्यर्थियों को आती हैं। और अगर ये सभी चीज़ें लागू हो रही हैं तो भविष्य में अगर ये सभी भविष्य में शिक्षक बनना चाहेंगे उत्तर प्रदेश में तो उस समय वहाँ पर चेंजेस करना होगा, नहीं तो ये सभी अभी जो यहाँ पर चेंजेस हो रही हैं वो भविष्य में जाकर के समस्याएं उत्पन्न कर सकती हैं। अगर आप पुलिस विभाग में नौकरी करना चाहते हैं लेकिन ऑफिशियल जॉब टाइप की नौकरी ढूंढ रहे हैं तो आपके लिए ये खबर महत्वपूर्ण है। पुलिस विभाग में 2937 पदों पर भर्ती होने वाली है। वर्ष 2016-17 में एक कंप्यूटर ऑपरेटर की वैकेंसी निकाली गई थी, अब वही वैकेंसी फिर से आने वाली है। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे पूरा नोटिफिकेशन और आर्टिकल। इसमें 693 पदों पर कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती होगी। उसके बाद से रेडियो शाखा में 2244 रिक्त पदों पर यह भर्ती होने वाली है। कंप्यूटर ऑपरेटर की भर्ती की बात की जाए तो बीटेक, डिप्लोमा, कंप्यूटर साइंस बीएससी वाले अभ्यर्थी, पीजीडीसीए, साथ ही बीसीए वाले अभ्यर्थी, मतलब जो कि कंप्यूटर से संबंधित सब्जेक्ट्स पढ़े होंगे अपने ग्रेजुएशन में, वो सभी इसके लिए आवेदन करने के लिए पात्र होते हैं। परीक्षा बहुत सिंपल होती है। उसके बाद से आपका एक टाइपिंग टेस्ट होता है और उसके बाद से तुरंत आपको नियुक्ति पत्र दे दिया जाता है। तो ये ऑफिशियल जॉब के तौर पर पुलिस विभाग में एक अच्छी नौकरी है। अगर आप चाहते हैं और टेक्निकल कोर्स है या फिर कंप्यूटर से संबंधित कोई कोर्स है तो आप इसके लिए आवेदन जरूर करिएगा। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा प्रवक्ता के 124 पदों के लिए विज्ञापन जारी कर दिया गया। राजकीय आश्रम पद्धति इंटर कॉलेज में ये भर्ती होने वाली है। तो अगर आप चाहें तो इसके वेबसाइट पर जा करके विजिट कर सकते हैं और संबंधित नोटिफिकेशन को देख सकते हैं। लखनऊ विश्वविद्यालय के द्वारा महत्वपूर्ण फैसला लेते हुए अंतिम वर्ष के अभ्यर्थियों की ऑफलाइन परीक्षा कराई जाएगी। बाकी सभी सेमेस्टर और सभी वर्ष के अभ्यर्थी प्रमोट कर दिए जाएंगे। यहाँ पर परीक्षा एमसीक्यू बेस्ड होगी, यानी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपका होने वाला है। यूपी बोर्ड ने रिजल्ट जारी करने के संदर्भ में अंक निर्धारण का फॉर्मूला तैयार कर लिया है। यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे 10वीं के अभ्यर्थियों के रिजल्ट की घोषणा के संदर्भ में 9वीं कक्षा के 50% अंक को जोड़ा जाएगा। साथ ही 10वीं के प्री बोर्ड एग्जाम के 50% अंकों को जोड़ करके फाइनल रिजल्ट तैयार किया जाएगा हाई स्कूल में। इंटरमीडिएट की बात की जाए तो 11वीं के 40% अंकों को जोड़ा जाएगा। साथ ही प्री बोर्ड 12वीं के 10% अंकों को जोड़ा जाएगा और हाई स्कूल के 50% अंकों को जोड़ करके इंटरमीडिएट के रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। साथ ही सीबीएसई बोर्ड के द्वारा माननीय सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका के दौरान 12वीं को किस आधार पर नंबर दिए जाएंगे उसके क्रम में कुछ एफिडेविट सबमिट किया गया। स्क्रीन पर आप देख पा रहे होंगे 30+30+40% फार्मूले के आधार पर 12वीं के रिजल्ट की घोषणा की तैयारी चल रही है। 10वीं और 11वीं 12वीं में मिले नंबरों के आधार पर 12वीं बोर्ड का रिजल्ट तैयार होगा। 10वीं और 11वीं के फाइनल एग्जाम का वेटेज 30-30% होने वाला है। वहीं 12वीं में यूनिट टेस्ट, मिड टर्म या फिर प्री बोर्ड में मिले नंबरों का वेटेज 40% जोड़ करके फाइनल सीबीएसई बोर्ड के 12वीं के अभ्यर्थियों के रिजल्ट की घोषणा की जाएगी। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ प्रमुख खबरें। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।